जय श्री गणेश के मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं बुध ग्रह राशि परिवर्तन के विषय में। मित्रों, 7 मई साल 2025 से बुध ग्रह करेंगे राशि परिवर्तन। बुध ग्रह जाएंगे मंगल के घर में, यानी कि मंगल की अग्नि तत्व राशि मेष राशि में करेंगे गोचर। मित्रों, इस विशेष वीडियो के माध्यम से आप जान सकेंगे बुध के इस राशि परिवर्तन से किस प्रकार से मेष से लेकर मीन राशि वालों के जीवन में क्या रहेंगे प्रभाव। आपका अपना ज्योतिष आचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, बात हो रही है बुध ग्रह राशि परिवर्तन के विषय में। मित्रों, 7 मई साल 2025 को बुध ग्रह मंगल की मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और इस विशेष वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं कि बुध का मेष राशि में गोचर सभी राशियों और देश दुनिया को किस तरह से प्रभावित करेगा। मित्रों, बुध तेज गति से चलने वाला विचित्र और बुद्धिमान ग्रह है। अक्सर इसकी तुलना किशोर अवस्था से की जाती है, जिसमें व्यक्ति हमेशा उत्साहित रहता है और बहुत बातूनी होता है। वैदिक ज्योतिष में बुध को अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है मित्रों, और अगर ये कुंडली में मजबूत या शुभ स्थान में बैठा हो तो इंसान अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करता है। बुद्धिमान, तर्क संगत, तर्क वितर्क करने में माहिर और व्यवसाय करने में निपुण होता है। मित्रों, बुध मिथुन एवं कन्या राशि के स्वामी हैं और कन्या बुध की उच्च राशि भी है। बुध मीन राशि में नीच का होता है और इसे 15 डिग्री पर सबसे मजबूत माना जाता है। बुध का मेष राशि में गोचर क्या रहेगा समय। मंगल और बुध के बीच मित्रों शत्रुता का संबंध है और 7 मई साल 2025 को रात्रि 3:36 पर बुध मंगल की राशि मेष में गोचर करने जा रहे हैं। बुध मेष राशि में बिल्कुल भी सहज नहीं माने जाते मित्रों, इसलिए बुध का मेष राशि में गोचर करने का राशियों और देश दुनिया पर काफ़ी दिलचस्प प्रभाव होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों और जानते हैं कि बुध के इस गोचर से किन राशियों को लाभ होगा और किन राशियों वालों को सावधान रहने की ज़रूरत है। मित्रों, बुध का मेष राशि में गोचर इन राशियों को होगा लाभ। वह कौन सी राशि हैं? सबसे पहली राशि आएगी मित्रों, वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लग्न और चौथे भाव के स्वामी बुध ग्रह हैं, जो कि अब इस राशि के 11वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। बुध मिथुन राशि के लोगों को कैरियर में लाभ पहुंचाएंगे। इस समय अवधि में आप महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बना सकते हैं, जिससे आपको अपने कैरियर में आगे बढ़ने और जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। मित्रों, मिथुन राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर आपके लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। कुंडली में बुध की स्थिति आधार पर कई लोगों को धन के मामले में राहत मिल सकती है। यदि आपका पैसा कहीं अटक गया था या आप कर्ज में हैं और इसे चुका नहीं पा रहे हैं, तो अब आपकी ये सारी परेशानियां सुलझ जाएंगी और आपकी वित्तीय समस्याएं खत्म होंगी। इस समय आपके लिए इंक्रीमेंट या बोनस मिलने के योग बन रहे हैं मित्रों। दूसरी राशि है मित्रों, वह है कर्क राशि। इस राशि के 10वें भाव में बुध का गोचर होने जा रहा है। कुंडली का यह भाव कैरियर से संबंधित होता है और आपके लिए अनुकूल समय होगा, क्योंकि इस दौरान आपको काम के सिलसिले में विदेश यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। बुध वीरता और शौक के कारक तीसरे भाव एवं विदेशी क्षेत्र से संबंधित 12वें भाव के स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी रचनात्मकता और विचार दूसरों का ध्यान आकर्षित करेंगे और साथ ही और वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रशंसा करते हुए नजर आ सकते हैं। आप कैरियर में प्रगति करेंगे। यदि आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इस समय अवधि में आपको शानदार अवसर मिलने की संभावना है, जो आपके करियर को एक नई ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं। नए अवसरों को अपनाएं और जल्दबाजी न करें, आप निश्चित ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे मित्रों। अब बात करते हैं मित्रों सिंह राशि वालों के विषय में। सिंह राशि के दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि सिंह राशि के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण भावों में से एक है। अब बुध का मेष राशि में गोचर इनके 9वें भाव में होने जा रहा है। इस समय सिंह राशि के लोग धार्मिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं और आपकी मुलाकात आध्यात्मिक गुरु से हो सकती है, जिनका आपके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
चूँकि व्यापार के कारक सीधा आपके 9वें भाव में जा रहे हैं, इसलिए यह समय अवधि विशेष रूप से व्यापारियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इस समय व्यापारियों के लिए अवसर खुद चलकर आपके पास आएंगे। आपको विदेश से भी व्यावसायिक अवसर मिलने की संभावना है। आपकी इस समय आमदनी अच्छी रहने वाली है। मित्रों, निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को विदेश में नौकरी मिल सकती है, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और उन्हें वित्तीय स्थिरता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं मित्रों कन्या राशि वालों के विषय में। बुध का गोचर कन्या राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है। कन्या राशि के लोगों के लिए बुध उनके लग्न भाव और 10वें भाव के स्वामी हैं, और अब बुध का मेष राशि में गोचर आपके 8वें भाव में होने जा रहा है। पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए समय अनुकूल है। इस समय अवधि में आपके करियर में कई अजीब प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। आपको अचानक से प्रमोशन भी मिल सकता है। इस समय आपको करियर के क्षेत्र में उत्साहित अत्यधिक आप अपने जीवन में हो सकते हैं। यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ था तो वह अब आपको वापस मिल सकता है। जो इंसान शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या स्टॉक खरीदने की सोच रहे हैं, उन्हें अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं मित्रों धनु राशि वालों के विषय में। धनु राशि के 10वें और 7वें भाव के स्वामी बुध ग्रह हैं, जो कि अब आपके 5वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस समय आपकी कल्पना शक्ति में वृद्धि देखने को मिलेगी। आप अपनी नौकरी और ज़िंदगी को लेकर समझदारी भरे निर्णय लेते हुए नजर आएंगे। व्यावसायिक लेन देन सफल होंगे और इस समय आप प्रभावशाली लोगों के संपर्क में बन सकते हैं। आपको नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं जो आपके करियर को सही दिशा में ले जाने का काम करेंगे। आप नए स्किल्स को सीखने में सक्षम होंगे। यह आपके करियर को एक सकारात्मक मोड़ देने का काम कर सकता है। बुध आपके सामाजिक संपर्क और दोस्ती को खराब कर सकता है, इसलिए आपको इस समय अवधि में सोच समझकर बोलने की राय दी जाती है। मित्रों, बुध का मेष राशि में गोचर इन राशियों को होगा नुकसान। तो वह राशियां कौन सी हैं? सबसे पहली राशि आ रही मेष राशि। मेष राशि के 3रे और 6ठे भाव के स्वामी बुध ग्रह हैं, जो कि अब आपके लग्न भाव में गोचर करने जा रहे हैं। मेष राशि के पहले भाव में गोचर करने के बावजूद बुध ग्रह आपके लिए अच्छा ग्रह नहीं है। यदि आप सेल्स, मीडिया या मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको अब तक अपनी कार्यशैली को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा संभावना है कि अधिकारी वर्ग के लोगों के द्वारा आपकी बातों को गलत समझा जाएगा। हालांकि बुध का मेष राशि में गोचर होने पर ये सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आप राहत महसूस करेंगे। जो लोग ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जहां पर संचार, अपने विचारों को व्यक्त करना या कला का प्रदर्शन करने का काम होता है, तो उन्हें बुध के इस गोचर से पेशेवर लाभ होने की उम्मीद है। आपको अपने छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों और करीबी दोस्तों का सहयोग मिलेगा। मित्रों, तीसरी राशि आ रही है वृषभ राशि। वृषभ के 2रे और 5वें भाव के स्वामी बुध ग्रह हैं। अब बुध का मेष राशि में गोचर होने के दौरान बुध आपके 12वें भाव में रहेंगे। इस दौरान आपके खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यदि आपका कैरियर 12वें भाव के कारक जैसे कि आयात निर्यात, विदेश, इमिग्रेशन, वाणिज्य, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से जुड़ा है, तो वृषभ राशि के लोगों के लिए गोचर फिर भी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। हालांकि जब तक आपके 2रे भाव का स्वामी बुध आपके 12वें भाव में है, तब तक आपको अपने खर्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। इस समय आपकी बचत में कमी आने की आशंका है। जो इंसान स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और रोज़ ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें भी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस दौरान आपके पहले भाव का स्वामी 12वें भाव में गोचर करेगा और इसलिए आपको इस समय आराम करना चाहिए। अब बात करते हैं मित्रों वृश्चिक राशि वालों के विषय में। वृश्चिक राशि की जन्म पत्रिका में 8वें और 11वें भाव के स्वामी बुध ग्रह हैं, जो कि अब आपकी जन्म पत्रिका के 6ठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। बुध का मेष राशि में गोचर के दौरान आपको अपनी सेहत को लेकर सचेत रहना चाहिए। आपको स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि अपेंडिक्स का दर्द, फैटी लीवर की समस्या, पथरी का दर्द, स्किन समस्या, मूत्रमार्ग में संक्रमण या पेट के निचले हिस्से में कोई अन्य समस्या होने की आशंका है। इसके अलावा आपको इस समय अवधि में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके दोस्त ही आपके खिलाफ जा सकते हैं। बुध के मेष राशि में गोचर करने पर आपको कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से बचना चाहिए
और किसी को भी पैसा उधार न दें, क्योंकि आपका पैसा डूब सकता है। वृश्चिक राशि के लोगों को नैतिकता पर चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अनैतिक व्यवहार करने से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा बुध की छठे भाव में 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके साथ अचानक से खर्च बढ़ सकते हैं। जीवन में बुध का मेष राशि में गोचर ज्योतिषीय उपाय क्या रहेगा? भीगी हुई मूंग की दाल पक्षियों को खिलाएं, भगवान गणेश की पूजा करें, उन्हें दूर्वा घास अर्पित करें, अपने घर और ऑफिस में बुद्ध यंत्र स्थापना कर उनकी पूजा करें, किन्नरों का सम्मान, उनकी सेवा करें, रोज तुलसी के पौधे को पानी दें और उसकी पूजा करें। बुध ग्रह का मेष राशि में गोचर विश्व पर प्रभाव, व्यवसाय और वित्तीय स्थिति। मित्रों, दुनिया भर और भारत के व्यापारियों को अब भी नुकसान उठाना पड़ेगा और उन पर इस गोचर का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारत के स्टॉक मार्केट और विश्व के प्रमुख देशों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा और नुकसान उठाना पड़ सकता है। निर्यात करने वाले व्यापारियों को अस्थायी रूप से अपने व्यवसाय में गिरावट देखने को मिल सकती है। इन्हें विदेश से धन प्राप्त करने में देरी हो सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था उतनी तेज़ी से नहीं संभल पाएगी जितनी की उम्मीद की जा रही है। भविष्य में महंगाई लगातार बढ़ेगी। शेयर मार्केट में बिजनेस करने वाले दुनिया भर के लोगों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। सरकार और भू राजनीतिक संबंध। इस समय अवधि में भारत अपनी बुद्धिमानी और अपने नए कौशल का उपयोग करने में असमर्थ होगा। यह कुछ क्षेत्रों में पीछे रह सकता है। सरकार के महत्वपूर्ण नेता गलत टिप्पणी देते हुए नजर आ सकते हैं और मुश्किल में फंस सकते हैं या उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ सकती है। कुछ देश भारत के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन भारत को सोच समझकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। आईटी और अन्य क्षेत्र। सॉफ्टवेयर कंपनियों और आईटी क्षेत्रों में मध्य आईटी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। बुध का मेष राशि में गोचर होने पर आध्यात्मिक कार्यों एवं आध्यात्म में रुचि रखने वालों में वृद्धि होगी। मित्रों, बुध का मेष राशि में गोचर स्टॉक मार्केट रिपोर्ट। 7 मई 2025 को बुध का मेष राशि में गोचर होने जा रहा है। शेयर मार्केट के लिए बुध को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, इसलिए बुध की छोटी सी चाल भी स्टॉक मार्केट के लिए अहम होती है। तो चलिए जानते हैं कि मई के महीने में स्टॉक मार्केट कैसा प्रदर्शन करेगी। बुध से संबंधित क्षेत्रों में उम्मीद के अनुसार सकारात्मक प्रगति देखने को नहीं मिलेगी। आईटी क्षेत्र में बढ़ती हुई मंदी मार्केट पर नकारात्मक असर डाल सकती है। 15 मई के बाद बाजार में उतार चढ़ाव आ सकता है। शेयर मार्केट भविष्यवाणी 2025 के अनुसार संगीत उद्योग और फिल्म इंडस्ट्री अच्छा प्रदर्शन करेंगे और मार्केट में राहत आएगी एवं देश की अर्थव्यवस्था में योगदान मिलेगा। तो मित्रों, ये बुध का गोचर के विषय में चर्चा हुई। जय श्री गणेश की।